सुखविंदर सिंह सुक्खू बनाम जयराम। जयराम ठाकुर आज से 5 साल पहले सीएम बन गए थे और सुक्खू ने हाल ही में 4 महीने पहले सीएम पद की कमान संभाली है। लेकिन इन दोनों के सीएम बनने के हालात में कोई ज़्यादा फर्क नहीं। जयराम ठाकुर जब सीएम बने थे तो उससे पहले वे तत्कालीन धूमल सरकार में मंत्री रहे थे, वे भी कुछ अरसे के लिए। लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू सीधे एमएलए के बाद सीएम बन गए। लेकिन सुक्खू के पास एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जो जयराम ठाकुर के पास नहीं। वो है उनके प्रदेश अध्यक्ष होने का वो कार्यकाल का एक अरसा। सुक्खू काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पद पर रहे, वो भी उस दौर में जब कांग्रेस के पॉलिटिकल गन स्वर्गीय वीरभद्र सिंह हुआ करते थे। अब खबर का आगाज करते हुए उस सियासी आवाज़ का भेद तलाशते हैं जो हाल फिलहाल ये साबित कर रही है कि सुक्खू कांग्रेस की अंदरूनी सियासत के साथ साथ उनको जनता के खुले दरबार में भी मजबूती से काबिज कर दिया है। लेकिन यही दौर जयराम ठाकुर का याद किया जाए तो भाजपा के भीतर उन्हें आज तक अपने पराये होने से 5 सालों में जमने नहीं दिया। जबकि सुक्खू के सितारे कहें कि मेहनत कि बंदा जो भी कर रहा है तमाम अपने परायों को बंदा बनकर रहने पर मजबूर कर रहा है। अब खुद देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद मौका आया शिमला नगर निगम के चुनाव का। संगठन में काम करने का एक्सपीरियंस ऐसा काम आया कि 34 में से 24 सीटें लेकर इतिहास रच दिया। पहली बार ही ये भी हुआ कि संगठन जमीन पर उतरा और वे भी बिना किसी नेता की लीडरशिप में हुए। नहीं तो आज तक ये इतिहास रहा है कि कांग्रेस भाजपा के भीतर हमेशा लीडरशिप का नाम जुड़ा रहता था। इस बार सुक्खू ने संगठन के सिपाहियों को अहमियत दी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा समेत अपने कांग्रेस के कई नामवर नेताओं के वहम दूर करके रख दिए कि पालनहार और तारणहार वही नेता है। सुक्खू ने कांग्रेस के उस इतिहास में भी व्यवस्था परिवर्तन कर दिया जिसमें ये कहा जाता था सरकार से संगठन होता है, ना कि संगठन से सरकार। अब आगे लोकसभा चुनाव आ रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरह का माहौल सुक्खू ने बनाया हुआ है उससे पहली बार कांग्रेस का मुकाबला उस भाजपा से होगा जो संगठन के दम पर चुनाव लड़ती आ रही। यानी पहली बार कांग्रेस का वो संगठन भी फ्रंट फुट पर आ जाएगा जो आज तक कभी वीरभद्र सरकार के परचम तले शांता धूमल जयराम सरकारों के अलावा भाजपा के संगठन से लड़ता था। सुक्खू ने अब संगठन को फ्रंट फुट पर लाकर एक नया आगाज कर दिया जिसका पॉलिटिकल पायलट प्रोजेक्ट शिमला में कामयाब रहा। मजे की बात तो ये भी है कि भाजपा कांग्रेस के भीतर हुए इस व्यवस्था परिवर्तन के खतरे को भांप चुकी। यही वजह थी कि जब नगर निगम के चुनाव में भाजपा की कश्ती सुक्खू के तूफान से जूझ रही थी तभी अपने जहाज के कैप्टन ने सुरेश कश्यप को हटाकर राजीव बिंदल को कमान दे दी थी। यहाँ तक कि संगठन मंत्री पवन राणा को भी हटा दिया था और चुनाव के प्रभारी के तौर पर उत्तर प्रदेश से नेताजी को रातों रात शिमला पहुंचा दिया था। मगर सुक्खू की सुनामी में कांग्रेस के संगठन की ऊंची उठती लहरों ने भाजपा के लिए जीत का सवेरा नहीं होने दिया। नट शेल में बात करें और मॉरल ऑफ पॉलिटिकल स्टोरी देखें, समझें तो ये दिखता है कि भाजपा का खतरा बढ़ता जा रहा है। सुक्खू ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष न होने के बावजूद भी संगठन के वजूद को भाजपा के सामने खड़ा कर दिया है। संगठन के नेताओं को यह एहसास करवा दिया है कि आप हो तो सरकार है और जीत भी है। नहीं तो कौन कह सकता था कि जिस शिमला पर नेता विशेष का औरा रहता था वो शहर जब संगठन के पैरों पर दौड़ेगा तो प्रचंड जीत का स्वर्णिम इतिहास रच देगा। सुक्खू ने 4 महीनों में जयराम और अपनी सरकार में फर्क तो दिखाया ही, साथ में दशकों तक सीएम रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बीच फर्क को भी सामने रखने में कामयाबी हासिल कर ली। अब लोकसभा चुनाव में सुक्खू की अग्नि परीक्षा फिर से होगी। यही हालात रहे तो पहली दफा सुक्खू के लीडरशिप में कांग्रेस का संगठन मोदी के कथित आभा मंडल से 2-2 हाथ करता नजर आएगा। ऑपरेशन लोटस तो हुआ नहीं, ना ही फिलवक्त ऐसा होने के आसार नजर आ रहे हैं। अब चलते चलते एक वो खास उदाहरण भी आपको बता देते हैं जो एक आम आदमी ने 4 महीनों की हुई सुक्खू की सरकार के बारे में दिया। इनका कहना था कि बंदा पहले ऐसा सीएम है जो बिना पैसे के सरकार चला भी रहा है और दौड़ा भी रहा है। ना बड़ी बात, पहली दफा का सीएम बेताज बादशाह ना हुआ तो क्या हुआ। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज।